बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज का ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत अहमियत कामिल है। आज आपको मैं ये बताऊंगा इस लेक्चर में कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जब तक आपको गुफ्तगू करना नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी नहीं है, लफ्ज़ों के चुनाव का नहीं पता कि कौन सा लफ्ज़ मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी बात मैंने कहाँ करनी है और कौन सी बात नहीं करनी, उस वक्त तक आप कामयाबी का तस्वर जो ज़हन से निकाल दें। तो इस हवाले से ये क्वेश्चन अक्सर मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे इस स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको बोलने के लिए, गुफ्तगू करने का सलीका सीखने के लिए, करीना सीखने के लिए ज़रा कि नॉलेज की ज़रूरत होती है। नॉलेज इंक्रीज़ करना है आपने। नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए बुक्स रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टेड बुक्स, अच्छी किताबें आपको मालूम होनी चाहिए, अच्छे राइटर्स का पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है अच्छी किताबें। नंबर 1 लिख लें, रीडिंग ऑफ बुक्स। तो रीडिंग ऑफ बुक्स आपने लिख लिए हैं जी। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए हमें? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कौन से राइटर तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, किताबें भी लाखों मिलेंगी। तो सबसे बड़ी किताब, अजीम किताब जिसका मुताला डेली रखना चाहिए वो है कुरान मजीद। किताब पे तो कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तिलावत करें। अल्लाह की किताब है ये, ट्रांसलेशन के साथ। ये समझें कि अल्लाह का लेटर है हमारे नाम, अल्लाह का ख़त है बंदों के नाम। लेकिन हमने इस लेटर को गिलाफ़ों में, बड़े खूबसूरत गिलाफ़ों में डांप के ऊपर रखा, संभाल कर रखा होता है। पढ़ते नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कहा क्या है, क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला। तो इस हवाले से ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, इसकी ट्रांसलेशन ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के साथ कुरान मजीद को पढ़ें, डेली मामूल बना लें। और फिर तफसीर, कुरान मजीद की तफसीर बहुत ज़रूरी है, तफसीर के साथ पढ़ें। बाद दफ़ा आपको आयत की ट्रांसलेशन तो समझ आती है, बाद उसकी तफसीर का पता नहीं होता कि आयत किस मौके पे नाजिल हुई है जी। कौन सी तफसीर बेहतर है जी? तफसीर बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं अभी तक। और ये आपका टास्क है ये बताना है अभी तक कितनी कुरान मजीद की तफसीरें लिखी गई हैं, मुझे बताना है आपने, ठीक है? ये आपका टास्क है। मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है सीरत नबी के हवाले से और तफसीर के लिहाज से। कुरान मजीद की एक तफसीर मौलाना साहब ने लिखी है। अब कौन सी पढ़नी चाहिए तफसीर? तो इस हवाले से जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है ज़ियाउल कुरान। ज़ियाउल कुरान जो तफसीर लिखी गई है, ये लिखी है पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह अल अज़री ने, जिनका ताल्लुक़ बेरा शरीफ से है। दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन उनकी लिखी हुई तहरीर बहुत अच्छी किताब, अच्छी तरह लिखी है इन्होंने। इसकी 7 जिल्दें हैं, ठीक है? 7 जिल्दें हैं, सॉरी इसकी हैं ज़ियाउल नबी की, और इसकी बहुत सी जिल्दें हैं। इसको आप अपने मुताले का हिस्सा बना लें। उसलूब के लिहाज से बहुत आला किस्म का उसलूब है, और सही तहरीर जिस तरह होती है तफसीर उस तरह लिखें। बहुत साहिब इल्म शख्सियत, कमाल की शख्सियतें हैं पीर करम शाह रहमतुल्लाह, इनकी तफसीर और सीरत नबी की जो किताबें हैं उनमें भी ज़ियाउल नबी जो उनकी लिखी हुई सीरत की किताब है वो आप पढ़ें। 7 जिल्दें उसकी, स्पेशली जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 4, उनमें आपने ना सिर्फ दीन इस्लाम का जिक्र किया बल्कि दीन इस्लाम से पहले के मज़ाहब का तबसरा किया है, ज़रतिश्तियों का भी जिक्र किया है, ठीक है? काफ़ी नॉलेज मिल जाता है, हिस्ट्री का पता चलता है, इस्लामिक हिस्ट्री का जी। सर, आम रिसाले कौन कौन से पढ़ने चाहिए? जी, मैगज़ीन, रिसाले से नॉलेज इंक्रीज़ होता है। रीडिंग के हवाले से जब बात है तो इन रिसालों में सबसे अहम जो रिसाला मैं रिकमेंड करूँगा वो है हिलाल, जो ISPR शाया करते हैं हर महीने। ISPR से क्या बनते हैं? ISPR जी, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। तो इनका लिखा हुआ रिसाला है जो तीनों फोर्सेस का है और महाना रिसाला है। इसमें मेरे आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं।
मैंने लिखे हैं आर्टिकल्स, ठीक है, शहीदों के बारे में। आर्मी ऑफिसर्स लिखते हैं इसके अंदर, सिविलियन भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स के इसमें आर्टिकल शाया होते हैं। ये लाइब्रेरी है जो सामने, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ से मेरे लिखी हुई है आर्टिकल्स। आपको ये टास्क है, ठीक है। सन मैं नहीं बताऊंगा, तलाश आपने खुद करना है। नाम पूरा लिखा होगा सैयद इमरान हुसैन शाह, मेरी पिक्चर लगी होगी आर्मी की, मेजर सैयद इमरान हुसैन शाह आर्मी की पिक्चर उस पर लगी होगी, वो तलाश करके मुझे देना है मेरे आर्टिकल में। जो मैंने आपको दिए हैं हिलाल रिसाले पढ़ने के लिए, किसी के पास हैं शो करवा दें। ये बच्चे हर जगह से मिल जाता है, ये हिलाल है, ये हिलाल रिसाला है। ये बच्चों को इनाम देते रहते हैं हिलाल, ताकि पढ़ें। उर्दू में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है मानम। इस रिसाले की खूबी है, इसके आर्टिकल्स के अंदर मौजूआत बताएं कौन कौन से हैं, ताकि पता चले। मौजूआत बताएं। अगस्त का महीने में शाया हुआ था, इसलिए सारे इसमें अगस्त के हवाले से हैं, 14 अगस्त के हवाले से। जी आप बताएं इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं, मौजूआत। शुरू की फहरिस्त पढ़ें। हमद है, नात है और मुकाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और योम पाकिस्तान के हवाले से है। ये सरजमीन सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए है। कांग्रेस का तरबूज, अहद नूर, नज़म है, 2 कौमी नज़रिया है, 3 अरकाई मराहल। ठीक है, आप बताएं। शुरू से हाँ, इसका आर्टिकल कौन से हैं जो आपके रिसाले में? हमद, नात, इज्तिमाई माशरती बुराइयाँ और इनका सदेबाब, भलाई और बख्शिश का। किसका सदेबाब? माशरती बुराइयों का सदेबाब। जी। इस्लाह मुआशरा, रहमतों वाला महीना आ गया, 1000 महीनों से अफजल रात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अबहाम का सदेबाब। तो इस तरह के इतने अच्छे आर्टिकल्स हैं इस हिलाल में। हिलाल को मैं रिकमेंड करता हूँ, हर अच्छे स्टोर से पूरे पाकिस्तान से बाहर से भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये ICPR के रिसाले हैं। ऐसे बड़े बड़े जर्नल लिखते हैं, ब्रिगेडियर्स लिखते हैं आर्टिकल्स, उनको पढ़ें। हर बंदे का आर्टिकल्स में शाया नहीं करते, वो पूरी कांट छांट करके आर्टिकल शाया होता है और फिर जर्नल अप्रूव करता है, तब जाके ये पब्लिक में आता है, सर्कुलेट होता है ये आर्टिकल। ये जो मैगजीन है हिलाल, महाना हिलाल। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? सर को यूट्यूब पे कौन से मोटिवेशन स्पीकर को सुनना चाहिए? यूट्यूब जो है ना, ये बहुत बड़ा चैनल है, तो नॉलेज के हवाले से एक सोर्स है। तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, लाखों चैनल्स हैं, हज़ारों आपको मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएंगे। पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान से बाहर वाले भी हैं। लेकिन हमें पहली बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनना चाहिए। इस हवाले से जो रिकमेंड मैं करता हूँ उसमें नंबर 1 प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब, बहुत बड़ा नाम है, गुजर खान से सर का ताल्लुक़ है, मैं सर का स्टूडेंट हूँ। तो आप जो है ना इनको पढ़ें। प्रोफेसर थे इस्लामाबाद में इंग्लिश के, तो प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब को आपको चाहिए कि पढ़ें। किताबें भी इनकी हैं, बुक्स भी हैं, और इनके जो लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर सुनें। नंबर 2 जो रिकमेंड मैं करता हूँ वो नाम है इरफानुल हक साहब का। इरफानुल हक साहब का ताल्लुक़ जेलम से है और प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब का ताल्लुक़ गुजर खान से है। पिंडी की तहसील है गुजर खान। पिंडी की ये बताएं मुझे, आपकी कितनी तहसीलें हैं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप रावलपिंडी में मौजूद हैं, टेस्ट आप रावलपिंडी से दे रहे हैं, टोटल तहसीलें कितनी हैं? जी सर 7 तहसील हैं, जिसमें वाह है, कलर सईद हैं, पिंडी खुद भी तहसील है, ज़िला भी है और तहसील भी है, मरी तहसील है, ठीक है, काहूटा इसकी तहसील है, कलर सईद हैं, ठीक है। तो इस तरह इसकी टोटल जो तहसीलें हैं वो कोटली सतिया हैं, 7 तहसीलें हैं। फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, अपने ज़िले की तहसीलें पता होनी चाहिए कितनी तहसीलें हैं। तो गुजर खान से इनका ताल्लुक़ है, गुजर खान तहसील है रावलपिंडी की, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर का, और इरफानुल हक साहब का ताल्लुक़ जेलम से है। तो आपकी किताबें बड़ी अच्छी हैं इरफानुल हक साहब की, जिनमें एक किताब का नाम है वो शम्मा उजाला जिसने किया, लिखने किताब का नाम। दूसरी है अल्लाह समद। प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर इरफान साहब का PTV पे प्रोग्राम भी आता है,
दानिश्वर की बातें, ये लिख लें, दानिश्वर की बातें आपने सुननी है। दानिश्वर कौन है? प्रोफेसर इरफान लक साहब। ये प्रोफेसर नहीं थे, ये बैंक मैनेजर थे, लेकिन मशहूर प्रोफेसर के हवाले से हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी बैंक की इस हवाले से कि इसमें सूद है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में उस नौकरी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया था। जावेद चौधरी का बहुत बड़ा नाम है, डेली आते हैं, प्रोग्राम है उनका, पता है ना कौन सा, और कॉलम लिखते हैं एक्सप्रेस में। तो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था हमारे दोस्त इरफान लक साहब के बारे में। एक कॉलम था, उसकी डिटेल मैं नहीं बताना चाहता। तो उस कॉलम की वजह से इरफान साहब बहुत मशहूर हो गए थे। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया आती है इनके पास। जावेद चौधरी साहब बड़े अच्छी शख्सियत हैं, जावेद चौधरी साहब को सुनना चाहिए, ठीक है। वो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, इनका चैनल भी जावेद चौधरी के नाम से, सुने इनको। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था इरफान लक साहब के बारे में, ठीक है। सियासी लोगों के बाबे, चले मैं बता देता हूँ, सियासी लोगों के बाबे इस पे कॉलम लिखा था, जिसकी वजह से बहुत मशहूर हो गए थे। फिर मुझे इरफान साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई थी, इनवाइट किया था उन्होंने मुझे अपने पास जेलम क्लब में, पूरी उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई थी कि कैसे। फिर मैं इधर से चला गया, गुमनाम हुआ, फिर लोग पीछे नहीं छोड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा इधर बैठ जाऊँ, लोगों के मसले हल करें, वजीफ़े बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, अल्लाह के नाम बताते हैं। दानिश्वर की बातें पीटीवी पे प्रोग्राम आता है, तो इसको आपने सुनने हैं, इस प्रोग्राम को। इसके अलावा एक और मोटिवेशन स्पीकर हैं, हमारे दोस्त हैं वो भी, कैसर अब्बास साहब। क्या नाम है जी? कैसर शहजाद अब्बास है, मेरे जहन में नहीं है, तो बार बार आप देख लीजिए, कैसर अब्बास या कैसर शहजाद। तो पीटीवी पे उनको बुलाया जाता है, और इनकी किताब भी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी स्पीचेज हैं, बट उनके लेक्चर हैं, वो सुनने के काबिल हैं, ठीक है। वो भी आप इनको सुनने का मामूल बनाएं। इसके लिए छोटा बच्चा, ठीक है, उसको हमने इनवाइट भी किया था किसी कॉलेज में, हमाद साफ़ी, नन्ना प्रोफेसर, इसको सुने, ठीक है, इसको सुनने की आदत बनाएं, मशहूर है काफ़ी। हमाद साफ़ी के अलावा इसके छोटा एक दोस्त है हमाद साफ़ी का, चकलैन, उसको भी सुने। 6 साल उसकी उम्र है, अब सरकारी नौकरी इसको मिली है रेडियो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो इस बात की है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अच्छे लोगों को सर्च करना चाहिए। इस तरह बहुत से नाम हैं बच्चे, बहुत सी किताबें हैं। किताबें रिकमेंड की जाए तो मैंने बता दी ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा एक किताब है मुख्तार मसूद की आवाज़ दोस्त। अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अगर मेरे लेक्चर सुना तो वो कह रहे होंगे कि सर जो है ये सही गाइड कर रहे हैं बच्चों को। आवाज़ दोस्त, आवाज़ दोस्त को आप किसी एक ज़ुमरे में नहीं रख सकते, किसी एक खाने में फिट नहीं कर सकते। तारीख भी है ये, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है, सफ़रनामा भी है, आप बीती भी है, समाने भी है, हर हवाले से इस किताब को जिस खाने में रखेंगे फिट है। लाइब्रेरी किसी भी खाने में रखें, तारीख़ के खाने में रखेंगे वहाँ भी ये किताब रखी जा सकती है। समाने उम्र या आबीदी में रखेंगे वहाँ भी रखी जा सकती है। तो आवाज़ दोस्त का उसलूब बड़ा अच्छा है मुख्तार मसूद साहब का। तो ये भी आपके नॉलेज में किताबें सारी लेनी है, ख़रीदनी है, पढ़नी है। कुछ तो रिसाले मैंने आपको दिए ना हिलाल, खुद भी कुछ ख़रीदा करें यहाँ से। अभी हम दावत देंगे अपने स्टूडेंट को कि इधर आएँ और थोड़ा सा बच्चों को गाइडलाइन दें, बताएं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। जी आप तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड। जी आपको क्वेश्चन है किसी बारे में, आईएसबी के बारे में, तो कोई भी पूछ सकता है। ये पहला लेक्चर जिसने सुना है, मतलब ये सारे ने सुना है इस भाई को छोड़ के, तो आप यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन, टू मे आस्क क्वेश्चन। यस। कमांड टास्क में मतलब क्या करना होता है, ये बताएं, किस तरह का टास्क होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आईएसबी में डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया। उसमें से कमांड टास्क भी बहुत एक अहम टेस्ट है। कमांड टास्क एक कह सकते हैं कि लोग समझते हैं कि मतलब सिर्फ उसमें लीडर बनना है या कमांडर बनना है। साथ साथ पिछले लेक्चर में भी मैंने एक बात की थी कि कमांडर जो होता है वो गुड फॉलोअर भी होता है। अ गुड लीडर इज़ ऑलवेज़ अ गुड फॉलोअर। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है।
आपने अपनी कमांडिंग एबिलिटीज़ जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब आप कमांडर अच्छे होने चाहिए हर तरह से, न सिर्फ आप बल्कि कमांडर हो बल्कि आप फॉलोअर भी अच्छे हो। जब आपको कमांडर बनाया जाता है SSB में तो आप उनको उसकी इंस्ट्रक्शन को जो वो GTO साहब देते हैं उनको दूसरे जो दोस्त हैं आपके ग्रुप मेट्स हैं उनको पास करो मतलब सही तरह से, और कोई चीज़ मतलब बोलनी नहीं है। और जब आपको मतलब बुलाया जाता है कि आप किसी के नीचे काम करो तो आप उस तरह काम करो जिस तरह आप कमांडर के नीचे काम करते हो, ठीक है, उस तरह काम करो। और इसमें कोई मतलब ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, ना आप कमांड टास्क में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और ना अंडर कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट तो आर्मी में चलता ही नहीं है, तो सबको पता है, ठीक है। और तो कमांड टास्क का बेसिकली ये मकसद होता है जो मैं समझता हूँ और सही में ऐसा ही है। कमांड टास्क बेसिकली वो देख रहे होते हैं कि ISSB में वो ये देखते हैं कि आप अमन और जंग में कैसे रहते हैं। तो कमांड टास्क ये होता है कि लीडर जो होता है वो किस तरह लीड करता है, एक बंदा अमन और जंग में किस तरह रहता है, उसे मुश्किल टास्क दे देंगे, वो फिर मुश्किल बात में कैसे तो उसको देख रहे होते हैं, ये बस इसका मकसद है। बाकी कमांड टास्क इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है मेरे ख्याल से। आप अपने आप यकीन रखें। और मिलिट्री प्लानिंग के बारे में, मिलिट्री प्लानिंग पहले जो ISSB में होती थी वो मुख्तलिफ होती थी थोड़ी सी, जो रिसेंटली अब शुरू हुई है 147 से 148 में, वो अब स्क्रीन्स पे होती है। तो होता ये कुछ ऐसे है, सारे मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये होता है कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन आप कह सकते हैं एक LED जितनी स्क्रीन होती है, वो टच स्क्रीन होती है। उसके सामने आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट, अगर मैं गलत ना हूँ, तो आपके सामने वो प्लानिंग बताते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आपके सामने GTO कुछ नहीं बोलता। होता यह था कि पहले GTO बोलते थे, लेकिन अब 147 में और 148 में ये होता है कि GTO नहीं कुछ बोलते। GTO आपको ग्रुप प्लानिंग की इंस्ट्रक्शन नहीं देते, कंप्यूटर पे आपको कंप्यूटर देगी इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन तकरीबन 5-10 मिनट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको उसके सामने स्क्रीन पे ग्रुप प्लानिंग, आपकी स्क्रीन पे तकरीबन ये जैसे ग्रुप प्लानिंग है ये आपके सामने शो होती रहेगी। और उसके बाद फिर आपको इंडिविजुअली एक पेपर पेंसिल पकड़ा देंगे और पेपर पेंसिल आपको कहेंगे कि आप इंडिविजुअली सबका ना इसका मुझे प्लान बताओ। मतलब वो जो कंप्यूटर होगा वो आपको कहेगा, ठीक है, जो आपको 5 मिनट देंगे और आपने 5 मिनट में वो ग्रुप प्लानिंग सॉल्व करके 1 बाय 1 कलेक्ट करके वापस दे देनी। बहरहाल ये एंड हो जाता है। उसके बाद फिर वो ग्रुप में पूछते हैं कि आपका कोई सब ग्रुप में जिसके पास सबसे अच्छा है प्लान है तो वो आप बताएं। तो वो जो हैंड रेज सबसे पहले करता है उससे पूछ लेते हैं और वो आके उसे ना सिर्फ समझाना पड़ता है बल्कि उससे सारा प्लान भी बताना पड़ता है कि क्या क्या करना है। बस ये तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ग्रुप प्लानिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करें और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें, कोई मतलब हेल्दी तरीके से पार्टिसिपेट करें। बस यही है ग्रुप प्लानिंग। और कोई क्वेश्चन किसी का किसी भी किस्म का, ISSB से रिलेटेड, इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या रेलेवेंट टू द टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए? ISSB में ड्रेसिंग जो है वो मैटर, लोग समझते हैं कि ISSB में ड्रेसिंग मैटर नहीं करती। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। ISSB में ड्रेसिंग मैटर करती है। आपका ड्रेस क्लीन होना चाहिए, शलवार मतलब ज़्यादा अच्छा है कि आप पैंट और शर्ट में जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं बस वैसे लोगों को नहीं देखना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, अगर मौसम के लिहाज से अगर पैंट कोट है तो मतलब कोट भी पहन ले, अगर ठंड है ज़्यादा वैसे कोट की ज़रूरत नहीं है, और टाई भी पहन ले तो अच्छा है। और शूज़ पॉलिश होने चाहिए और कोई मतलब ऐसी आपकी क्लोथिंग में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट ना करती हो, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसी पैंट पहन जाते हैं जो फटी हुई है या फिर कोई ऐसी है तो फिर वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। आपको मतलब डिसेंट दिखना है बस वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट हुआ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ड्रेसिंग बहुत आसान है ISSB, ठीक है। और किसी और का क्वेश्चन कोई? हाँ, एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि बच्चे समझते हैं कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम ISSB में सर्वाइव कर जाएंगे। सॉरी टू से ISSB तकरीबन 2 या 3 कोर्सेज हो गए हैं जिसमें वो इंग्लिश में थ्रू आउट इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश में ही आपको जवाब देना होता है। अगर आप इंग्लिश में नहीं देते तो आप मसला करते हो, वहाँ पे वो आपको कहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलें। आपसे ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट सारा कुछ इंग्लिश में होगा। हो सकता है कि वो आपको आपका बैकग्राउंड देख के शायद वो आप पे कह सकते हैं सिंपैथी मतलब कि वैसे तरस आ जाए उसको कि आपके साथ उर्दू, तो फिर वो उर्दू बोल सकते। लेकिन पहली वो जो है इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग करें अपनी, क्योंकि इंग्लिश के बगैर नहीं गुजारा अभी। बाकी जो क्वेश्चन है किसी का और कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो पूछे।
यस यू। इनिशियल इंटरव्यू के बारे में बता दें क्या? अच्छा, इनिशियल इंटरव्यू सबसे लास्ट स्टेज होती है, जो मतलब इनिशियल के पास होने से। इनिशियल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे ख्याल से इनिशियल इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये आपने प्रेशर नहीं लेना कि इनिशियल इंटरव्यू, क्योंकि कई लोगों का इंटरव्यू ये ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू होता है, कई लोगों ने नई इंटरव्यू दिए होते, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता किसी का। बहरहाल इंटरव्यू इनिशियल इनका ये होगा कि आपके इंट्रोडक्शन होगा आपके बारे में, बस जो आपका इंट्रोडक्शन है, जनरल नॉलेज होगी, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, कुछ भी आपसे मतलब कुछ जनरली पूछेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आप किसी से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते, मतलब आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और जो इंटरव्यूअर होगा, वो जो भी होगा इंटरव्यूअर, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें आप, और मतलब बिल्कुल ना घबराएं, मतलब घबराना तो है ही ना, आपने थ्रू आउट घबराना नहीं है किसी भी सूरत, कुछ भी हो जाए। वो आपसे बिलो द बॉर्डर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बिलो द बॉर्डर क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे वो गलत क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये तो आदमी में बल्कि सबको पता है कि बिलो द बॉर्डर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते कि आपको लगता है कि वो ऐसा बंदा है, नहीं, वो चेक कर रहे होते हैं। उनका काम है चेक करना और आपका काम है परफॉर्म करना। आप कॉन्फिडेंटली जवाब दें उनको, तो कामयाबी इंशाल्लाह 100% हो गया ये इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। जहाँ तक बात रही मज़ीद जो पिछले वाले टेस्ट हैं इनिशियल के, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे इनिशियल टेस्ट वाले बैठे हैं, तो इनिशियल टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, मेडिकल तो किस्मत, और मेडिकल पे तो मतलब सारा वो तो डिपेंड करता है कि लकी, इफ़ यू आर लकी तो मेडिकल आराम से पास हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है मेडिकल। फिज़िकली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। फिज़िकली मतलब माइल जो है आपको क्लियर होना चाहिए 5 या 6 मिनट्स में, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें। वैसे तो 8 मिनट्स टाइम होता है माइल का। फिज़िकली मतलब अपने आप को आपने ऊपर सही लेवल रखना है अपना, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने देना। आप ये ना करें कि 8 मिनट है तो मैं 8 मिनटों में ही करूँगा, 8 मिनटों में नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट में कई लोग क्लियर नहीं होते, स्टूडेंट्स रह जाते हैं, तो वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने रोज़ तैयारी नहीं की होती। लोग समझते हैं कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी हमने, हम हो जाएंगे, 8 मिनट तो बहुत होते। आपने ऐसा नहीं करना। आप सारों को मैं सजेस्ट करता हूँ आप सुबह उठें, सुबह जल्दी उठें, ये नहीं मैं कह रहा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद फिर आप निकल जाएँ और रनिंग की प्रैक्टिस करें। 1 माइल रनिंग आप लोग 5 या 6 मिनटों में कंप्लीट करें, इंशाल्लाह आप फिजिकल टेस्ट इनिशियल का आराम से क्लियर कर लें, ठीक है। सारों ने आर्मी का टेस्ट दिया है, या किसी ने कुछ एयरफोर्स का भी टेस्ट दिया है, ये देना है, मतलब ये दिया है एयरफोर्स, सारे आर्मी एयरफोर्स का देना है, एयरफोर्स का देना। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आर्मी वाले जो एयरफोर्स वाले जो उनका फिजिकली और मेडिकल ज़्यादा सख्त होता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी और अदर फोर्सेज हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, वैसे आप लोगों ने भी करनी है, ये नहीं, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स आपने किस लिए अप्लाई किया है, GDP के लिए या GDP के लिए, तो फिर आप भी GDP के लिए एयर डिफेंस, तो आपने सही प्रिपरेशन करनी है एयरफोर्स वाले, क्योंकि एयरफोर्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट भी उनके मुश्किल होते हैं मुश्किल होते हैं। आपने फिजिक्स के नोट्स लिए मेरे से? हाँ जी, नहीं आपने फिजिक्स के ले लेना, ठीक है। चलें, तो भरपूर प्रिपरेशन करें। मतलब सर ने यहाँ पे एक शेर भी लिखा हुआ, सर आप कोट कर दें। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। क्या तशरीह है इसकी? जी, मतलब इसका ये मतलब है कि आपने जो है अपना खंजर तेज़ रखना है। आपने ये नहीं करना कि मैं इसी कश्मकश में पड़े रहने कि ये कुछ असर भी करेगा या नहीं करेगा, नहीं, आपने उसको अपने खंजर को तेज़ रखना है, दुश्मन तक उससे ख़त्म हो जाए या जो भी है, समझ आ रही है। आपने बस कोशिश करनी है, जैसे कि हमें मतलब हमारा रिलीजन भी कहता है कि मतलब इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, मतलब लैसल इंसान इल्ला मा सा। ये बात, तो इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान आप लोग आर्मी के टेस्ट के लिए कोशिश करें और आपको मतलब आप अगर सही मायनों में यहाँ पे कोशिश करेंगे, सही मायनों में जिसे हम कहते हैं मेहनत कहते हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगा फल। ये हो नहीं सकता कि आप टेस्ट दें और आप टेस्ट की तैयारी करें और आपको कोई और मतलब या फिर यहाँ मतलब ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने फुल कोशिश करनी है और सर के साथ साथ जो गाइडलाइन देते हैं उनको सही तरीके से मतलब फॉलो करना है, ठीक है, सही मायनों में, ये बात। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं कि कभी किसी इंसान का दिल ना दुखाएं इस दुनिया में, ठीक है। सारे मेरे भाई हैं, मतलब ब्रदर्स हैं, किसी इंसान का दिल ना दुखाएं, क्योंकि किसी की भी आपको मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं बार बार हर जगह पे कि सबसे ज़्यादा अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, सबसे ज़्यादा पाओगे तुम अल्लाह को रहीम करीम। लेकिन इंसान का ये कि इंसान का किसी का दिल दुख जाए तो फिर वो अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह भी फिर दुखी हो जाता है, ठीक है। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना,
और पिछले लेक्चर में एक बात रह गई थी कि आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने वालिदैन की खिदमत करें, खिदमत मतलब उनसे दुआएं लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा लाइफ में, ठीक है। ये बातें मतलब ऐसी नहीं है कि बचपन से हमें बताते हैं कि वालिदैन का एहतराम करो और वालिदैन की इज़्ज़त करो, इसलिए नहीं कि हमारे दीन में मतलब है, ये भी बात है कि हमारे दीन में, लेकिन हमारा माशरा भी ऐसा है कि इस माशरे में बहुत बुरा समझा है। तो उस बंदे के साथ तो बैठता नहीं है जो अपनी माँ के साथ बात सही तरीके से नहीं करता, पता चल जाए कि अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता, तो कौन बैठता है उस बच्चे मतलब उस लड़के के साथ, ठीक है। क्योंकि बात आर्मी की हो रही है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप आप अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा रखें। आर्मी में ये चीज़ चेक करते हैं, कई बच्चों को ये बात पता नहीं होती, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो कहते हैं हमने क्या की है गलत, उनको ये बात पता नहीं होती कि हमारा जो रिलेशनशिप है विद फैमिली और विद फ्रेंड्स और विद क्लोज रिलेटिव्स, कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो आर्मी वाले भी समझ जाते हैं और आपको नहीं पता होता। रिलेशनशिप ख़राब होते हैं जिनकी वजह से वो कहता है ये बच्चा नहीं चल सकता आर्मी में, हालांकि आपको भी नहीं पता होता कि मेरा रिलेशन उसके साथ ख़राब है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है, उसके चाचू हैं या आप ताया कह लें, उनके साथ मसले मसाइल हैं, विरासत के मसले मसाइल की होते हैं, फैमिलीज़ में होते हैं। वो मैं कह रहा हूँ मतलब आपने किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं रखनी, लड़ाइयाँ ये वो सारी ये चीज़ें आपने बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये आर्मी में कोई सिलेक्ट नहीं करेगा आपको अगर आपने ये चीज़ें मतलब वहाँ पे जाके बता दी, वो तो अलग बात है, वो तो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने ख़त्म ही कर दें। सुलह करें, मतलब सुलह की तरफ हाथ मिलाएं, हर किसी से दोस्ती रखें, दुश्मनी कोई इतनी मतलब आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पे आर्मी में नहीं, किसी भी फील्ड में ना आपको किसी के साथ लड़ाई या दुश्मनी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, सिवाय आपके मतलब दिमाग के थोड़े से जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। तो किसी और का क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको मैं सीक्वेंस में एक हाईलाइट बता देता हूँ क्या होता है कि इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले वर्बल टेस्ट होता है। पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले वर्बल टेस्ट होगा, आपको बिठा देंगे कंप्यूटर के सामने, उसके बाद फिर नॉन वर्बल आएगा। वर्बल टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो नॉन वर्बल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नॉन वर्बल क्लियर करेंगे तो एकेडमिक आएगा। जब आप एकेडमिक कर देंगे तो आप नीचे जाके फिर अपना इनिशियल मेडिकल करवा लें। इनिशियल मेडिकल हो जाता है, फिर आपको फिज़िकल की डेट देंगे। उसके बाद फिज़िकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फॉर्म मिलेगा SSB का, जो बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा काम। जो एक टेस्ट पास करता जाएगा उसको अगले टेस्ट में मतलब बैठने की इजाज़त हो जाएगी, बैठने की कह सकते हैं, आगे टेस्ट में वो प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आर्मी चलती है इनिशियल टेस्ट में। बाकी ISSB का ये है कि ISSB की प्रिपरेशन मैं तो कहता हूँ कि आप साथ साथ अपनी जनरल नॉलेज, अपनी मतलब जितनी भी आपकी नॉलेज है सारी, जनरल नॉलेज में सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आपकी जो आपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपने प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, ICS की है, कुछ भी किया, ICOM की है, जो भी किया उसको मतलब स्ट्रॉन्ग रखें। अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। जैसे मैं बच्चों को प्री मेडिकल का, मैंने प्री मेडिकल पढ़ी है, तो मेरे से इनिशियल में उसने मेडिकल के क्वेश्चन ही पूछे थे सारे, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट अपना फ़र्ज़ करें, ये बच्चा अकाउंट्स पढ़ा है, तो अकाउंट्स इसकी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो भी इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो जो उधर प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग एरिया पे अपनी ग्रिप नहीं है तो फिर ये मतलब किस तरह मतलब आगे चलेगा, ठीक है। आप लोगों ने मतलब जो आप पहले तो आपने सब चीज़ ओवरऑल देखनी है, फिर अपना स्ट्रॉन्ग एरिया भी देखना है, ठीक है। अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए, ये तो सबको पता होता है। आर्मी में ये पूछते हैं आपसे डीमेरिट्स के हैं और मेरिट्स के हैं। आप फ़र्ज़ करें मतलब किसी से भी अभी रैंडमली पूछ लेता हूँ, जी आप बताएं आपने मेरिट्स बताएं 5, खड़े हो गए बता दें, 3 बता दें, चले 2 या 3 बता दें मेरिट्स। मेरिट्स मतलब खूबियाँ आपकी क्या हैं? नमाज पढ़ते हैं, नंबर 2 नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ और वेद भी करता हूँ, फिर ठीक है। और अपनी खामियाँ को बता सकें अगर नहीं बता, अगर अच्छा कोई और बता सकता है अपनी खामियाँ, कोई सी भी 3 खामियाँ, ठीक है। ये आपने कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कॉन्फिडेंस इस तरह पैदा होगा कि आप अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है। अपने आप को कब पहचानेंगे? जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत कब होगी? जब आप विलिंग टू सक्सीड होंगे। मतलब सबसे पहला काम है मतलब उस पर अपने निशाने को सामने रखना, ठीक है। आपने अपने निशाने को सामने रखना। निशाना मतलब आर्मी में किस तरह जाना है, मैंने क्या क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, एक अपने दिमाग में प्लान बनाना है। उसके बाद अगर आपको प्लान समझ नहीं आता आप उस पर लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमारे जो टीचर्स थे वो मतलब हमें कहते थे स्कूल कॉलेज वाले कि आप मतलब लिख के प्रैक्टिस करें। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके दिमाग में सेव रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में
एक बात तो ये है कि हमारा दिमाग बहुत वसी है, अल्लाह की तरफ से इसमें बहुत सारी चीज़ें फिट हो सकती। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। बच्चे ने इधर आके अच्छी स्पीच की है, बताया, बच्चों को कम्युनिकेट किया है अपने एक्सपीरियंस से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। I hope all of you are fine. A few days back, I ordered these initial notes from Sir Imran. I got these initial notes in about 1 to 2 days, and I am very satisfied with these notes. These notes contain everything you need to know for the initial test. These notes are very well prepared by Sir Imran, and I personally recommend all of you to buy these notes as soon as you can without wasting any of your time. And I am very thankful to you, Sir Imran. Stay blessed.